गांव के अंदर एक बूढ़ा आदमी रहा करता था जिसकी उम्र लगभग 50 साल के करीब होती है। उस इंसान का नाम कैलाश होता है। दोस्तों, कैलाश का परिवार जो था वो काफी छोटा था। परिवार में कुल 4 लोग रहा करते थे। एक उसकी पत्नी होती है, दूसरा उसका बेटा और तीसरा उसके बेटे की पत्नी। दोस्तों, कैलाश का बेटा जो है वो मुंबई में रहकर एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी किया करता था। इसीलिए गांव में कैलाश अपनी पत्नी और अपनी बहू के साथ ही रहा करता था। बेटा साल में केवल 2-3 बार ही घर आता था, बाकी के समय वो नौकरी में ही व्यस्त रहता था। कैलाश का जीवन जो था वो काफी सादगी से भरा हुआ था। उसके पास लगभग 20 से 25 बकरियां होती हैं। सुबह सुबह वो अपनी बकरियों को लेकर गांव के पास वाले खेतों और चरागाहों में जाया करता था। बकरियों को चराना, उनकी देखभाल करना और शाम को वापस अपने घर लेकर आना, यही उसका रोज का रूटीन था। समय जो था वो धीरे धीरे बीतता गया। कैलाश भले ही 50 साल का हो चुका था, लेकिन उसका मन अभी भी बहुत ज्यादा रोमांटिक था। रोमांटिक से मतलब ये है कि वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। वो अक्सर ही अपनी पत्नी के साथ मजाक किया करता, उसके लिए छोटे छोटे तोहफे लाता और कभी कभी शाम को बकरियां घर लौटाने के बाद आंगन में बैठकर अपनी पत्नी से वो प्यार भरी बातें भी करता रहता था। हमेशा ही मीठा बोलता था और हर दूसरे दिन अपनी पत्नी के साथ वो रिश्ता भी रखा करता था। अब दोस्तों, होता क्या है कि लगभग 3 महीने के बाद जो कैलाश की पत्नी होती है वो उसे छोड़ करके इस दुनिया से चली जाती है। अब कैलाश जो होता है वो अकेला पड़ जाता है। उसको अकेलापन महसूस होने लगा था। कैलाश कैसे भी करके 2-3 महीने तो निकाल लेता है, लेकिन अब उसके बाद उसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब कैलाश के लिए एक एक दिन बहुत ज्यादा भारी बीतने लगा था। वो अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा याद करने लगा था। कैलाश सोचने लगता है कि यार, काश अगर मेरी पत्नी आज जिंदा होती तो आज मुझे अपने कमरे में अकेलापन यूं महसूस ना होता। कैलाश एक एक दिन करके बहुत मुश्किल से काट रहा था और वो सोचता है कि अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। उसके बाद वो बूढ़ा इंसान अपने आसपास कहीं पर देखता है कि शायद कोई औरत या कोई लड़की उसे मिल जाए जिससे कि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, लेकिन उसको ऐसी कोई औरत या फिर कोई ऐसी उसे कोई लड़की नहीं मिलती है जिसके साथ वो अपनी इच्छाओं को वो पूरी कर सके। उसके बाद दोस्तों, कैलाश करता क्या है कि उनके पास जो बकरियां होती हैं और जो बकरियों का घर होता है, वो सोचते हैं कि अब और रास्ते जो है वो बिल्कुल बंद है, क्यों ना मैं अपनी बकरी के साथ ही अपना काम करूं। दोस्तों, उसके बाद कैलाश जो है वो अपनी बकरी के घर में चले जाता है और वहां जाने के बाद अपनी बकरी के साथ वो कुछ ऐसा करने लगता है जो कि आपको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। अब बकरी की जो आवाज होती है वो बाहर निकलने लगती है। अब जैसे ही बकरी की आवाज उसकी बहू के कमरे में जाती है तो उसकी बहू उठ जाती है और इधर उधर वो देखने लगती है कि जो बकरी है वो बेकार में ऐसे क्यों चिल्ला रही है। और फिर वो जाकर के बकरियों को घर में देखती है तो वहां जाने के बाद उसको अपने ससुर से दिख जाता है कि जो उसका ससुर होता है वो बकरी के साथ बहुत गलत काम कर रहा है और वो छुप करके अपने ससुर को देखने लगती है। अब दोस्तों, वो भी बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसको भी अपने पति की बहुत ज्यादा याद आती थी, क्योंकि उसका भी जो पति होता है वो मुंबई में जॉब किया करता था और वो भी 5-6 महीने में एक ही बार अपने घर में आया करता था। अब दोस्तों, होता क्या है कि जो उसकी बहू होती है वो चुप कर देखने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि उसको भी देखते हुए सब कुछ अच्छा लग रहा था। लगभग 3-4 मिनट के बाद जो कैलाश होता है उसकी नजर अचानक से अपनी बहू पर चढ़ते चली जाती है। तो कैलाश जो ये देखकर डर जाता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और फिर वो बकरी को छोड़ अपनी बहू के पास सीधे पहुंचता है और बहू से माफी मांगने लगता है कि बहू, ये बात तुम किसी को प्लीज बताना मत, क्योंकि तुम्हारी सास को गए हुए इतने दिन हो गए हैं और तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारी सास के साथ कितना प्यार करता था और वो एकदम से ही मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई है। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। मुझे बहुत ज्यादा अकेलापन सता रहा था, इसीलिए मैंने ये इस तरह का काम किया। इसके बाद दोस्तों, जो उसकी बहू होती है वो शायद उसके मन में भी वही चीजें थी। वो कहती है अपने ससुर से कि ससुर जी, आपको तो सिर्फ 3 ही महीने हुए, आपको पता है कि आपके बेटे को गए हुए 5 महीने बीत चुके हैं और उनके बिना मैं एक एक दिन कैसे निकालती हूँ। मेरे लिए भी एक एक दिन एक एक साल के बराबर होता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ, क्योंकि मैं तो एक औरत हूँ। इस बात को सुनकर उसके ससुर कैलाश कहने लगता है कि बहू, इस बात को तो मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी मदद क्या कर सकता हूँ, ये तो तुम्हें भी पता है। इस बात को सुनकर जो उसकी बहू होती है वो कहने लगती है कि ससुर जी, अब आप ही तो हैं जो कुछ कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि इस समय को आप मेरे साथ बर्बाद करिए। इस बात को जब उसका ससुर सुनता है तो पहले तो वो मना करते हैं कि बहू, ये अच्छी बात नहीं है, अगर बेटे को पता चल गया तो तुम्हें और मुझे दोनों को ही वो घर से निकाल देगा। इस बात को सुनकर जो उसकी बहू होती है वो कहने लगती है कि ससुर जी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और वो 5 महीने से वैसे भी घर पर नहीं आए, उसे भला पता कैसे चलेगा। और फिर उसके बाद जो कैलाश की बहू होती है वो अपने ससुर को फिर अपने कमरे में लेकर के जाती है। अब उसका ससुर भी इस बात से खुश हो जाता है और फिर कैलाश अपनी बहू के साथ गलत हरकत करने लगता है, कुछ ऐसी हरकतें
करने लगता है। अब जब बहू उसकी ये सब देखती है तो वो भी खुश हो जाती है, वो भी कोई रोक टोक नहीं कर रही थी, क्योंकि वो भी तो चाहती थी कि उसका ससुर जो है उसके साथ कुछ करे। और फिर उसके कैलाश जो होता है वो अपनी बहू के साथ गलत रिश्ते बनाने लगता है। बहू जो थी भी वो भी अपने ससुर का साथ दे रही थी, वो भी रोक टोक नहीं कर रही थी। और लगभग इसी तरह से 3-4 बार वो ये सब कुछ करते हैं और फिर जो है दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुश रहते हैं। अब अगले दिन सुबह का समय बिल्कुल शांत और सुखद था। घर में परिंदों की चहचहाट गुज रही थी। कैलाश अपनी बहू के साथ बैठ करके नाश्ता कर रहा था। दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला भी चल रहा था। बहू ने हंसते हुए कहा कि ससुर जी, जब भी मुझे थोड़ा खाली समय मिलेगा तो मैं आपके पास आ जाया करूंगी। ये सब करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके अनुभव से मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। कैलाश उसकी ये बात सुनकर और ज्यादा खुश हो जाता है। उसने बहू से कहा कि बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि और मुझे भी ये सब करने में बहुत मजा आता है। जब हम एक दूसरे से जुड़ करके रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि तुम मेरे साथ समय बिताओ और जीवन से जुड़ी कुछ बातें भी सीखो। इसके बाद धीरे धीरे ये अब इनकी आदत बन जाती है। अब जब भी बहू को अवसर मिलता वो कैलाश के पास जाकर उनसे बातचीत किया करती थी। कभी वो पत्नी के पुराने किस्से सुनते और कभी जीवन के अनुभव साझा होते, तो कभी रोजमर्रा की समस्याओं का हल निकाला जाता था। कुछ ही दिनों में पूरे घर का माहौल बदल कर रह गया था। रिश्तों में आत्मीयता और अपनापन और ज्यादा गहराता चला गया। बहू ने ससुर को अपना मार्गदर्शक मान लिया और कैलाश ने बहू को अपनी पत्नी जैसा स्नेह देना शुरू कर दिया। और जब जब समय मिलता उसके साथ वो रिश्ता बनाया करती थी। वो पूरी समय जो था वो अपने ससुर के साथ ही समय बिताया करती थी। इस तरीके से लगभग 3 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन कैलाश का बेटा जो कि मुंबई में रह रहा था, वो अपनी कंपनी से छुट्टी लेता है और सीधा घर पर लौट आता है। वो अपनी पत्नी के साथ आकर के रहने लगता है। दोस्तों, अब इन दोनों का मिलना जुलना जो था वो बंद हो चुका था। ये एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा बेचैन हो रहे थे, क्योंकि अब इन दोनों को एक दूसरे की आदत लग चुकी थी। इधर कैलाश अपनी बहू से मिलने के लिए तड़प रहा था और उधर उसकी बहू जो थी वो अपने ससुर के साथ समय बिताने के लिए तड़प रही थी। आखिर ये दोनों को लोग कर भी कह सकते थे, क्योंकि कैलाश का बेटा उस वक्त घर ही पर था। इस तरीके से 20 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन सभी लोग बैठ करके रात का खाना पीना खाते हैं और सारे ही लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। कैलाश की बहू अपने पति के साथ जो है वो सो रही थी। अब वो अपने पति के सोने का इंतजार करने लगती है। लगभग कुछ ही देर के बाद उसका पति जो है वो सो जाता है। अब कैलाश की बहू को मौका मिल जाता है और वो चुपके से अपने कमरे से निकल जाती है और सीधे अपने ससुर कैलाश के कमरे में चली जाती है। कैलाश भी कई दिनों से उसी के इंतजार में बैठा था। वो जैसे ही अपनी बहू को देखता है वो बेइंतहा खुश हो जाता है। वो अपनी बहू को पकड़ता है और फिर उसके साथ वो रिश्ता बनाने लगता है। वो जो था उन दोनों के बीच में ये सब कुछ दोनों की ही मर्जी से हो रहा था और दोनों ही एक दूसरे को इतना ज्यादा ये सब करने की छूट दे रही थी। इधर कैलाश के बेटे की आंख अचानक से खुल जाती है। अब वो अपनी पत्नी को देखता है तो उसकी पत्नी उस वक्त बेड पर नहीं होती है। वो सोचता है कि शायद वो शौच करने के लिए गई होगी, अभी आ जाएगी, लेकिन उसकी पत्नी जो है वो काफी देर तक नहीं आती है। और तब वो अपने कमरे से निकलता है तो फिर उसे कुछ चीजों का एहसास होता है और सीधे वो अपने पिता के कमरे की तरफ जाता है। तो वो बातें जो थी वो उसी के कमरे से आ रही थी। तभी वो कमरे का दरवाजा खटखटाने लगता है और फिर ये दोनों डर जाते हैं और अपने अपने जो कपड़े हैं वो पहनने लगते हैं। और जब दरवाजा खुलता है तो उसका बेटा जो होता है वो सामने खड़ा होता है। अब ये दोनों उसके पैरों में गिर जाते हैं और फिर उससे माफी मांगने लगते हैं। फिर उसका बेटा कैलाश को भला बुरा कहने लगता है और अपनी पत्नी को अपने कमरे में लेकर के जाता है। उसको मारने पीटने लगता है। उसकी पत्नी उसे कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है और फिर मैं कभी ऐसा तुम्हारा गलती नहीं करूंगी। अब क्या सकता था, अब तो जो हो गया था सो हो गया था। फिर कैलाश का बेटा अपनी पत्नी को लेकर के मुंबई चला जाता है। अब कैलाश जो था वो फिर से अकेला हो जाता है। तो दोस्तों, आज के जमाने में कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए अपने परिवार को, अपनी पत्नी को टाइम जरूर देना चाहिए। अगर हम टाइम नहीं देंगे तो सीधी सी बात है कि परिवार जो है वो बिखर ही जाएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या फिर आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। तो दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक ख्याल रखें अपना।